हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्वयं प्रभा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्वयं पोर्टल क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वयं प्रभा और स्वयं दोनों अलग चीजें हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगी। एंड साथ ही मैं आपको 100% श्योरिटी ये भी देती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको स्वयं प्रभा का कहीं से भी कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पेपर वन प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें कि 100% सिलेक्शन की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम आपको देते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। एंड इसमें से एज इट इज बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स का बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। एंड इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। जनरली इसकी फी है 3000 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं आपको देती हूँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, यानी कि इस कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपीज पे करने होंगे, जिसको कि लगातार 1 साल तक आप यूज कर सकते हो। तो आज ही इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। पेपर वन कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऐप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जा करके सर्च बार में आपको लिखना है मध्य प्रदेश सेट एग्जाम 2023। देन आपके सामने इसका ओवरव्यू आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको जाना है इसके कंटेंट सेक्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ एंड आपको यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे अगर किसी भी यूनिट पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि डेफिनेटली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपको मदद करेगा। है यहाँ पे कि स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 basis using the GSAT-15 सैटेलाइट। यहाँ पे देखो स्वयं प्रभा में टोटल 34 डीटीएच चैनल्स हैं। अब हम लोग टीवी देखते हैं तो वहां पे आपको मिलेंगे 34 डीटीएच चैनल्स हैं, जिसमें कि बिल्कुल फ्री आपकी क्लासेस लगती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये पढ़ाता कौन है, क्या पढ़ाया जाता है। जितने भी आईआईटीज के टीचर्स होते हैं या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के टीचर्स होते हैं, उन सब में ये सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। एंड वो सभी अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस अटेंड करते हैं। एंड ये प्रोग्राम्स जो हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं, ये 24/7 इन चैनल्स पे रन करते हैं। एंड ये GSAT-15 सैटेलाइट की हेल्प से रन होते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था जिसका आंसर होना चाहिए था GSAT-15 कि कौन सा सैटेलाइट इसमें यूज किया जाता है। Every day, there will be new content for at least 4 hours, which would be repeated 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from BISAC Gandhinagar. तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि डेली न्यू कंटेंट इन चैनल्स पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक क्लास है, फिर 10 से 11 एक क्लास है, 11 बजे से 12 बजे तक एक क्लास है, फिर 12 बजे से 1 बजे तक एक क्लास होगी। ये हो गए 4 आवर्स के डेली न्यू लेक्चर्स। अब यही वाले जो लेक्चर्स हैं, यही वाले जो सेशंस हैं, दिन में 5 बार रिपीट होते हैं। ठीक है, दिन में 5 बार ये लेक्चर्स रिपीट होते हैं। एंड ये कहाँ से अपलिंक किया जाता है चैनल? गांधीनगर से, बायसैग सेंटर गांधीनगर से। अब यहाँ पे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन मैं ये देती हूँ, जिसका आंसर हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। वो ये है कि बायसैग गांधीनगर जो है, ये बायसैग की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जैक्टली क्या है ये। ठीक है, ये याद रखना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल, जिसको कि डायरेक्टली हम अपने घर में टीवी पे देख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको पता होगा, जो फ्री डिश होती हैं, एक तो होती है ना जिसमें अब हर मंथ रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो फ्री डीटीएच चैनल्स होते हैं, फ्री डिश होती है, वहां पे भी ये 34 डीटीएच चैनल्स हम लोगों को मिल जाते हैं। ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स है एंड GSAT यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, इसको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो मैं आपके सामने आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर
ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी डीटीएच टीवी चैनल्स? तो ये अभी मैंने आपको बताया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 32 चैनल्स का ही गवर्नमेंट ने इनको ऑपरेशनलाइज़ करने का अभी परमिशन दिया है, अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड? तो स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 2017, 15, 16 या फिर 18? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2017। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ये डीटीएच चैनल्स हमें क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। ये हायर एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप लोग मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पे हायर एजुकेशन में भी ये हेल्प करेगा। स्कूल एजुकेशन 9 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के यहाँ पे कवर होंगे, उससे छोटी क्लासेस नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्वयं में पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वयं पोर्टल के बारे में बात की थी। उसमें भी क्या था, इनका मेजर फोकस भी किस पे था, 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज़ थे, वो सारे के सारे स्वयं हमें प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही यहाँ पे 9th से लेकर के हायर एजुकेशन तक सब कुछ हमें स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पर मिल सकता है। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, सो ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आप सभी जो स्टूडेंट्स ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे सब्जेक्ट का कौन-सा डीटीएच चैनल है, चैनल का नंबर क्या है, वो हम कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिस्ट में पूरा लिखा है कि कौन से चैनल नंबर पे कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एंड एग्ज़ैक्टली उनका क्या टाइम टेबल है, वो डेली वहाँ पे अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि असिस्ट स्टूडेंट्स 11 एंड 12 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे कि कोई मेडिकल स्टूडेंट है, वो नीट की तैयारी करना चाहता है, तो उनको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घर पे गाइड करने वाला कोई नहीं होता, वो अलग से कोचिंग नहीं ले सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को लॉन्च किया है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एमएचआरडी। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो हायर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम इन डीटीएच चैनल में बात करें, तो इनकी पॉलिसी, प्लानिंग, कोर्सेज, जो कुछ भी डिजाइन डेवलप किया गया है, उसके लिए एमएचआरडी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हिंदी में भी आप देख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप चीजें समझ भी जाओ एंड आप लोग एग्जाम में समझ जाओ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अभी तक बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर अभी तक कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूँगी। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया है, डीटीएच टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट। कितने घंटे तक ये ब्रॉडकास्ट होते हैं? 10 आवर्स, 4 आवर्स, 20 आवर्स या फिर 24 आवर्स? सो राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको डिटेल में ये चीज बताई है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4 आवर्स। सो 4 आवर के यहाँ पे सेशंस बने हुए हैं एंड ये रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। अब हर एक चीज का एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। स्वयं प्रभा का ऑब्जेक्टिव है पहला, इक्वल एक्सेस, यानी कि समान पहुंच। आप देखो, आप चाहे सिटी ए में हो, सिटी बी में हो, या फिर आप पूरे इंडिया के या किसी विदेश में, चलो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के किसी छोटे से विलेज में बैठे हो, ठीक है, वहां से आप नीट की कोचिंग लेना चाहते हो, तो आप लोग स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल की हेल्प से इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। तो इक्वल एक्सेस का यही मतलब है कि आप विलेज से हो, किसी बड़ी सिटी से हो, किस लेवल की आपकी एजुकेशन अभी तक हुई है, कि आप करना चाहते हो, ये सब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इक्वल है। स्कूल एजुकेशन 9th 10th +1 +2 स्कूल एजुकेशन भी ये प्रोवाइड करवाता है। हायर एजुकेशन, ये मैंने आपको बताया, इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज है कि हमेशा लाइव क्लासेस ही नहीं लगी रहती। जो एक सेशन होता है वो बिल्कुल लाइव होता है,
अब जैसे कि आपको बताया कि यही सेशंस रिपीट होते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सके। सो एक सेशन लाइव होता है, उसके बाद वही सेशन रिकॉर्डेड पे चलता है हमेशा। ठीक है? सो जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो कि मॉर्निंग में क्लास लगाता है, कुछ आफ्टरनून में है, कुछ इवनिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ नाइट वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो इस अकॉर्डिंग यही क्लासेस रिपीट होती हैं। ठीक है? सो लाइव क्लासेस होती हैं लेकिन बाद में वो रिकॉर्डेड दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है करिकुलम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जाता है। जो आपका जैसे मान लीजिए 12th क्लास है, तो 12th क्लास का जनरल सिलेबस क्या होता है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें प्रिपेयर करवाई जाती है। अगर आप लोग नीट की कोचिंग ले रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग ले रहे हो यहाँ पे, तो वो भी एक सिलेबस को पर्टिकुलर सिलेबस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिखी है एंड लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्वयं प्रभा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन फीचर्स को आप लोग एज इट इज नोट भी कर लीजिएगा। पहले जो मैं बताऊंगी उस चीज को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? सो पहला फीचर है एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 hours विच वुड बी रिपीटेड 5 times इन अ डे। ये मैंने आपको बता दिया है। अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू चूज टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस, जैसे मैंने बताया कुछ मॉर्निंग में क्लासेस लगाना चाहते हैं, कुछ इवनिंग में, कुछ आफ्टरनून में, कुछ नाइट में। तो जैसे भी जिस भी स्टूडेंट को जब भी सुविधा लगती है, जब भी उनको लगता है कि टाइम है, वो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जनरली मैं मॉर्निंग क्लासेस अटेंड करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई, तो वही सेशन मेरा मिस नहीं होगा, मैं इवनिंग में भी उस चीज़ को देख सकती हूँ। अब क्योंकि ये डीटीएच चैनल है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमने आज मिस कर दिया, हम कल देख लेंगे। ये फैसिलिटी हालाँकि यहाँ पे नहीं है, जो कि एक डिसएडवांटेज भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। अपलिंक किया गया इसको बायसैग गांधीनगर के द्वारा। सो बायसैग की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे? वैसे तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज कॉल्ड बायसैग, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। अब यहाँ पे आती है बात कि ये कंटेंट कौन प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको कंटेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? नेपटेल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस। लेकिन अब यहाँ पे जितने टाइप्स मैंने बताए, ये सारे के सारे स्वयं में भी हमने डिस्कस किए थे। एंड स्वयं वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो स्वयं प्रभा ईज़ी हो जाएगा और मूक और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो अगर आपने देखी है तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होगी एंड पता होगा कि कौन-सी चीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एनसीईआरटी की बात अगर हम करें, तो एनसीईआरटी हमें जो स्कूल एजुकेशन है 9th से 12th तक का जो कंटेंट है, ये एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाता है। डिस्टेंस एजुकेशन टाइप की चीज़ें इग्नू प्रोवाइड कराता है। यूजीसी हमारे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। आईआईटी जो है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं, ये हमें वो प्रोवाइड करवाता है। नेफ्टल हमें जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, वो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है द इन्फ्लिपनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया था कि अगर हम स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल कौन सा सेंटर हैंडल करता है, कौन सा सेंटर मेंटेन करता है। सो इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लिपनेट की। इन्फ्लिपनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है? इंफॉर्मेशन एंड सॉरी, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, राइट? दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिबनेट सेंटर। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो भी आप लोगों का सिलेबस होता है। अब हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिफरेंट भी हो सकता है, स्पेशली जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज होती हैं। लेकिन जो जनरल सिलेबस होता है किसी भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो जावा, तो इसमें जो जनरल सिलेबस होता है वही आपको इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है कि कौन सी क्लास कौन से डीटीएच चैनल पे होती है, तो उसके लिए आपका ऑफिशियल साइट पे जा करके देख सकते हो एंड फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो।
अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड बाय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इसको हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ये मैं बता दूं, जो टॉपिक्स हैं जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है एंड मूक है, ये टॉपिक्स जितने मैं आपको करवा रही हूँ ये काफी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इससे ज्यादा नया इसमें अभी तक कुछ ऐड हुआ नहीं है। सो जितना अभी तक ऐड हुआ है वही चीजें रिपीट हो रही हैं एग्जाम में। So Swayam Prabha uplinked by what? So answer is by SAG। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट्स इनफ्लिपनेट सोच रहे होंगे। अगर हम अपलिंक्ड की बात करें तो बाय सैग है, अगर हम लोग मेंटेनेंस की बात करें तो इनफ्लिपनेट है। यहाँ पे देखो, सेंटर मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है किसको? वेब पोर्टल को। सो मेंटेनेंस ऑफ वेब पोर्टल या फिर कोर्सेज मेंटेन करने की बात हो तो इनफ्लिबनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इन चीजों में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आपने ये ऑप्शन भी सुना, नेप्टेल। नेप्टेल क्या है? नेप्टेल तो कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एक बॉडी है जो कि स्वयं प्रभा के साथ काम करती है। राइट। सो आई होप ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो चुका है।